नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारी नई वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सोनू लव। और थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्या होता है एक्स रेयर कॉइन, और ये है मास्टर विजेंद्र सिंह जी की रेयर कॉइन की पूरी एल्बम। ऐसे ही मास्टर विजेंद्र सिंह जी के पास काफी एल्बम्स हैं जो रेयर कॉइन की इन्होंने अलग अलग तरीके से पूरा कॉम्बो पैक बनाया हुआ है। उसी के बारे में आज आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या इतने रेयर कॉइन होते हैं कि जो लाखों करोड़ों की कीमत क्या उनकी हो सकती है या नहीं हो सकती, या इससे भी ज्यादा होती है। ये पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने जैसे हाईलाइट में देखा है कि मास्टर विजेंद्र सिंह जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि रेयर कॉइन क्या है, क्यों पुराने सिक्के इतने रेयर होते हैं, और कौन से सिक्के रेयर होते हैं और कौन से नहीं होते। मास्टर जी की इतनी कॉल आने के बावजूद हम समय नहीं दे पाए थे। इसके लिए मैं मास्टर जी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, और मैं खुद भी इतना उत्सुक था कि मैं ये सिक्के देखूं। सर ने ऐसी कलेक्शन इकट्ठी की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए और हमें बताने के लिए। हम और मैं और आप चल के देखते हैं सर हमें इन सिक्कों के बारे में क्या चीज़ बताते हैं। चलिए देखते हैं, सुनते हैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी की जुबानी, जो हैं डीडीआर गैलरी के करता धरता, जो यहाँ पूरी एंटीक कलेक्शन संभालते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। तो सर आपने जैसे बताया कि बहुत से सिक्के ऐसे हैं, वो रेयर क्यों हैं, ये क्या मतलब है कि क्योंकि लोग तो ऐसे बताते हैं कि सारे सिक्के जो पुराने होते हैं सभी रेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये समाज में भ्रांतियाँ है कि, या फिर यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें कि भाई पुराना सिक्का लेके आओ लाखों ले जाओ। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो कि गलत अफवाहें हैं, यूट्यूब पे चलती रहती हैं। तो इसी संदर्भ में आपको बार बार कॉल कर रहा था कि आज छुट्टी है, क्यों नहीं एक अच्छी सी वीडियो शूट कर लें जिससे समाज का भला हो जाए। गरीब लोग या बेबूझ या ज्ञान से जो वंचित लोग हैं वो सिक्कों के बारे में जान पाएँ कि भाई महंगा सिक्का कौन सा आता है। तो दोस्तों सर ने जैसे अभी बताया है हमें, और वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। और सर जी की जुबानी हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आपके अपने YouTube चैनल सोनू लव के। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं सर से, सर प्लीज कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आना सीरीज चलती थी, आधा आना, एक आना और दो आना। ये तीन सिक्के हैं जो कि अभी कॉस्टली है। अब तीनों की वैल्यू कम से कम 1000 रुपये है। एक सिक्के की सर? नहीं, तीनों की, पूरा सेट की बता रहा हूँ मैं। एक सिक्के की मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे ये हाफ आना है, ये 150-200 करीब सेल हो रहा है। ये है 250-300 के करीब सेल हो रहा है। और ये सिक्का आपका 800 से 1000 रुपये के बीच में। ये आधा आना है सर? हाँ जी, आधा आना, एक आना और दो आना। ये पूरा सेट है, इसको बुल कॉइन सेट बोलते हैं। बुल कॉइन सेट आना सीरीज है। ये 1950 से 1956 तक बना। इसके बाद 1957 में हमारे पैसा सीरीज स्टार्ट होगी, आना सीरीज बंद हो गई थी। अब हम बात करेंगे 1957 के बाद कौन सा सिक्का महंगा है और कौन सा सस्ता है। सिंपल। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर, जो हम आज बात कर रहे हैं रेयर कॉइन की, वो ब्रिटिश शासन से पहले के नहीं बल्कि बाद के सिक्के की हम डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, बाद में भी करेंगे। 2-4 सिक्के ब्रिटिश पीरियड के भी पड़े हैं, वो भी हम दिखा देंगे आपको। मिक्सली हम आपको सारा बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 1 रुपया, जो कि ये 1950 में बना था। ये 1950 में रेयर है, जो आपने इसमें मेंशन भी किया हुआ है सर, ये रेयर कॉइन है। बिल्कुल, ये रेयर कॉइन है। बोले तो इसकी कॉस्ट लाखों में नहीं है। ओके। रेयर का मतलब ये है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू से ये कई गुना बढ़ चुका है। अभी इसकी मार्केट वैल्यू 400 रुपये के आसपास, एक कॉइन की सर जी। अभी देखो ये 4000 गुना बढ़ गया ये तो। जी बिल्कुल, रेयर तो है, लेकिन रेयर का मतलब ये नहीं कि ये करोड़ों में हो गया या लाखों में हो गया। ठीक है, 1 रुपया यदि 400 में बिक रहा है, डेफिनेटली वो महंगा तो है ही, जी है ना। लेकिन करोड़ों में, लाखों में ऐसा सर इसका पीछे का हिस्सा दिखाएंगे। हाँ दिखाओ। तो दोस्तों ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सर इसमें जो सन लिखा हुआ है 1950। हाँ, तो ये कब तक चला था सर? ये 1950 में बना था और चलन में तो काफी टाइम तक रहा ये। ओके सर। चल तो अब भी जाएगा।
चल तो जाएगा, बट ये है बंद हो गया पीछे से। हाँ, बढ़ना मिंटिंग इसकी बंद हो गई थी। अब जैसे ये 1950 का है जी, अब ये 1950 में ही तो बना था, दोबारा तो बना ही नहीं है। लेकिन कलेक्टर लोग या फिर कलेक्शन करने वाले तो नए नए बहुत सारे हो गए। अभी 1950 में भारत की जनसंख्या थोड़ी सी थी ना, हाँ जी, लेकिन अब बहुत सारी होगी। तो कहने का भाग है चीज थोड़ी बड़ी है और मांगने वाले ज्यादा है, तो उसी कमी का- की वजह से रेयर हो गया। हाँ, जैसे सिंपल सा उदाहरण देता जी हूँ। जी 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 सब्जी मंडी में शुरू में गोभी आती है, हाँ जी, 200 रुपए किलो बिकती है। जी बिल्कुल। अब 10 रुपए किलो भी नहीं लेता कोई, है ना, क्योंकि वही- अब क्वांटिटी ज्यादा आ गई। जी 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 शुरू में क्वांटिटी कम आती है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। ऐसे ही अब ये 400 रुपए के आसपास है। दूसरा सिक्का में देखो 2 पैसे की क्या वैल्यू है, ये लेकिन ये रेयर सिक्का है। अब ये 1200 से लेके 1500 रुपए के बीच में बिक रहा है। आपने सर इस पे मेंशन किया हुआ है, जैसे 2 पैसे का 1969 का है बी बोले तो बॉम्बे का बना हुआ है। बॉम्बे का बना हुआ मिंट का, और ऊपर से एक्स रेयर। एक्स रेस का मतलब है इसकी कई सीरीज होती है। जैसे नॉर्मल सिक्का होता है उसको बोलते हैं कॉमन कॉइन, ओके सर। उससे एक अपग्रेड होता है वो होता है स्केयर कॉइन, ठीक है। उसके बाद होता है रेयर कॉइन, रेयर के बाद होता है एक्स रेयर कॉइन। तो ये एक्स रेयर में मतलब भाई 2 पैसे का सिक्का यदि 1200 से 1500 रुपए के बीच में बिक रहा है तो डेफिनेटली इसकी तो वैल्यू कई हजार गुना हो गई है। जी बिल्कुल, है ना, 2 पैसा है ये, पैसा नहीं है, 2 रुपया है। जी 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 जी। 2 पैसा बोले तो बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी इंक्रीज हो चुकी है, तो इसलिए एक्स रेयर लिखा गया। और ये 2K जैसे लिखा हुआ है, इसमें मेंशन किया हुआ आपने इस साइड, वो क्या चीज है सर? मतलब इसका प्राइस है या कोई इसका नंबर है कैसे? नहीं, 2K का मतलब ये 2000 रुपए है, लेकिन मैंने जिससे खरीदा था ये उसने लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू अभी 1200 से लेके 1500 रुपए के बीच में है। क्योंकि लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है, लेकिन हम टीचर हैं, हम तो आपको एक्चुअल नॉलेज देंगे जो एट प्रेजेंट मार्केट की वैल्यू चल रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि जो हमारे वीडियो में नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मास्टर विजेंद्र सिंह जी है, ये खुद एक टीचर हैं, एक आर्ट टीचर हैं, काफी इनको लगाव भी है इतिहास से, तभी इनके पास ऐसी कलेक्शन है। तो सर प्लीज कंटिन्यू। अब कई बार क्या होता है सिक्कों में गड़बड़ियां हो जाती है, उसकी वजह से भी सिक्का महंगा हो जाता है। अभी देखो ये दोनों सिक्के तिलक गंगाधर तिलक जी के हैं। जी 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 जी। देखो इस सिक्के पे लिखा हुआ है गंगाधर जी की, जी हाँ जी, हाँ जी, की हाँ जी, पूरा हाँ लिखा जी, हुआ हाँ ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें लिखा हुआ गंगाधर तिलक की, तो इसमें जी और की में फर्क आया हुआ है। तो ये जी का सिक्का बोले तो गंगाधर जी लगा दिया इसके साथ, समान आ गया थोड़ा सा। हाँ जी समान आ गया, लेकिन इसमें की है, और समान के चक्कर में तो ये सिक्कों की महंगी बहुत हो गई। महंगा ये जो तिलक जी वाला सिक्का है ये बहुत महंगा है। ओके बोले तो ये 6-7 हजार रुपये का सिक्का है, और ये की वाला सिक्का 300-400 रुपये का सिक्का है। तो इनमें से पहले कौन सा आया था? पहले ये बना था, ये बना था। ये कौन से समय में बना था? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सम्मान के लिए जी लगा हाँ जी, दिया हाँ जी, गया हाँ जी, है, हाँ जी। तो इसमें राजनीति हुई। जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने लिखा, आवाज उठाई कि भाई बहुत से सिक्कों पे तो आपने जी नहीं लगाया, तिलक के साथ जी लगा दिया, तो ऐसा क्या क्यों किया? तो उसी चक्कर में इस जी को तो बंद कर दिया, फिर तिलक की निकाला सिक्का, और ये वैल्यूबल तो है लेकिन उसके मुकाबले ये नहीं है। ये तो सर 400-500 रुपए का सिक्का है, अच्छा, और ये 6000 रुपए का सिक्का। वही 100 गुना से भी ज्यादा हो गया मतलब। तो ये कम बढ़ा ना, हाँ जी, हाँ जी, जैसे हाँ जी। ये बढ़ा और जैसे ये मार्केट में है, इसी पे विवाद हो गया और फिर इसको क्लोज कर दिया गया। जी जी। और अब इसकी डिमांड ज्यादा है, डेफिनेटली जो थोड़ी चीज होगी हाँ जी। उसकी डिमांड ज्यादा होगी और उसकी वैल्यू। तो सर जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं, राजनीति होती है, हर पार्टी कोई भी सत्ता में पार्टी होती है उसके लिए विपक्ष होता है, ऐसी वो काम करता है, लेकिन ये तो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे। हाँ। इस पे भी उस समय सर ये राजनीति हुई, मतलब विपक्ष के द्वारा या किसी के कहने के द्वारा भी यहाँ जी क्यों लगाया गया? राजनीति हर टाइम में रही है। जब ब्रिटिश पीरियड आया तो भी राजनीति हुई। राजनीति तो हर जहाँ व्यक्ति है वहाँ राजनीति होती है। मेरा कहने का प्रश्न ये है सर, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर भी राजनीति, मतलब स्वतंत्रता आपस में तो होती रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। देश को आजाद कराने में तो आपके गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी। लेकिन राजनीति करने वाले गांधी को भी गंदा बताते हैं। हाँ ये बात भी ठीक तो है। कहने का भाव क्या है, उंगली उठाने वाले उठाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि भाई उंगली ना उठे, तो उस चीज को होल्ड कर दिया जाता है, फिर उसके मुकाबले दूसरी चीज निकाल दी जाती है। तो मेरे कहने का भाव ये रहा है कि भाई जो चीज़ रेयर कैसे होती, जो चीज़ कम बनी है
डिमांड ज़्यादा है वो रेयर होगी भाई। सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज है। सब्जी मंडी में हम सब्जी लेने जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो टमाटरों की कमी हो जाती है तो 250 रुपये किलो बिकते हैं, और अब वही टमाटर 10 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल होगी वो सस्ती हो जाएगी, जो कम होगी वो महंगी हो जाएगी। और किसी किसी सन में सिक्के बहुत कम बने हुए हैं। आपको मैं बता देता हूँ, भारत में 4 जगह सिक्के बनते हैं, नोएडा, हैदराबाद, बॉम्बे और कलकत्ता। अब जिस जगह कम बने उसी की सिक्कों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, वही सिक्का बढ़ जाएगा। वो ये चीजें आज के टाइम में भी हमें देखने को मिलती है। कोई भी चीज है जो जिसकी कमी होगी उसकी मतलब वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। ऐसे ही ये सब रेयर सिक्के जो मेरे पास रखे हुए हैं, ये पूरी मेरी एल्बम बनी हुई है। ये सभी सर आपने जो एल्बम बना रखी है सभी रेयर सिक्कों की है? हाँ, रेयर सिक्कों की पूरी एल्बम है। तो दोस्तों देखिए, ये मास्टर विजेंद्र सिंह जी के पास काफी पुराने जो रेयर कॉइन है उनकी पूरी एल्बम है। इस पूरी एल्बम को तो आपको हम नहीं दिखा सकते एक एक करके, बाकी मैं डिस्प्ले पे नंबर दे रहा हूँ आपसे। अगर आपको परचेज करने हैं तो मास्टर विजेंद्र सिंह जी से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख भी रहा होगा। और किसी को परचेज करने हैं या इनसे इनकी आर्ट गैलरी में आके किसी को देखना भी है तो वो इनसे मिल के आके देख सकते हैं। और मैं सर का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज, इतना अच्छा ज्ञान हमें प्रदान किया, जो हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आएगा, उम्मीद करता हूं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सोनू लव चैनल को देख रहे हैं, यहाँ आपको नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहती है। और आज वीडियो में हमने बताया कि कोई भी चीज़ रेयर कैसी हो जाती है। तो जो चीज़ अवेलेबल होगी उसकी वैल्यू कम होती है, और जो अवेलेबल नहीं है और डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सीधा सा फंडा है। और कोई भी सिक्का लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों में नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य हमारा यही था कि आपको नॉलेज दी जाए ताकि आप ठगने से बच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यार दोस्तों को बताएं, बूढ़े बुजुर्गों को दिखाएं। धन्यवाद।